वॉशिंग मशीन है, इनके यहाँ जो जाएगा वो एकदम शरीफ हो जाएगा। सरकार आने दीजिए, विपक्ष की पता चलेगा कितने आपके यहाँ बैठे हुए हैं। आपके जैसे ही अलग समुदाय का युवा बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आन दो, तो पूछते हैं क्यों आन दो, तो वो ये नहीं कह रहे बेरोजगार है, वो ये नहीं कह रहे भुखमरी है, वो कह रहे हैं राम मंदिर तोड़ करके अपनी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और पूछो किसकी सरकार आन दो, तो राहुल गांधी की सरकार आन दो। इनकी विचार मोदी का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? मुझे बहुत से काम उनका अच्छा लगा, जैसे 3 तलाक का मुद्दा, ये भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सिर्फ एक जाति के लिए नहीं सबके लिए काम किया। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में किसको पीएम देखना चाहते हैं? 24 में? हाँ, दिल से बताएं। सही बताओ। नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है? सोहेल। मोदी जी को जानते हैं? हाँ। क्या है मोदी जी? प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? मासूम। मोदी जी को जानते हैं? नहीं जानते, तो सिर्फ कांग्रेस को जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस में किसको जानते हैं? इस राहुल गांधी को। अच्छा, 24 में किसको पीएम देखना चाहेंगे? मैं तो नाम जो एनडीए सरकार है या हमारे जो विपक्ष के दल हैं, वो उन्होंने अभी जो है वो नेता जो है घोषित नहीं किया है। जब घोषित करेंगे तो बताया जाएगा, सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। अब मैं भविष्यवाणी पे विश्वास तो करता नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कौन प्रधान। एक पसंद तो होता है ना लोगों का। मैम 24 में किसको पीएम देखना चाहेंगे? जो है वही ठीक है। अच्छा, अरे महागठबंधन बन चुका है, इतना बढ़िया बढ़िया नेता है महागठबंधन में। हाँ, अच्छी बात है अगर वो लोग अच्छा काम करें, अगर जनता को पसंद आएंगे तो जनता उनको वोट देगी, नहीं तो जो है वो सबसे अच्छा है। महंगाई और बेरोजगारी इस समय मेन मुद्दा है विपक्ष का। कह रहे हैं महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है लोग। जो भी सरकार रही है तो बेरोजगारी तो उस वक्त भी रहा है। अच्छा। ये नई अभी तो आई नहीं है। ये हर सरकार में होता है और कोशिश ये करना चाहिए कि इसको दूर किया जाए, ना कि इसी को लेके इस पे खड़ा रह जाए। सरकार भी इसको इसलिए प्रयत्न करे कि ये दूर हो, और अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर ये भी प्रयत्न करे कि वो दूर हो, और कितना दूर होगा ये जनता भी देखेगी। अभी आपने कहा कि मोदी ही ठीक रहेंगे। मोदी का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? मुझे बहुत से काम उनका अच्छा लगा, जैसे 3 तलाक का मुद्दा, ये भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सिर्फ एक जाति के लिए नहीं सबके लिए काम किया। और फिर से उन्होंने मतलब ठीक काम किया है अभी तक जो भी है, और जो नहीं किया है उनको आने वाली सरकारें सुधारें, क्योंकि एक सरकार पे ही सारी जिम्मेवारी क्यों? वो भी चुनाव लड़े, आए, सामने आए, जीते। जरूरी नहीं है कि मोदी ही कर रहे हैं तो वही करें। राहुल गांधी जी के विषय में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं या बनेंगे? मुझे लगता है कि बनेंगे, जरूर बनेंगे। पहले सीएम तो बन के दिखा दें, फिर पीएम बने। अच्छा, इसलिए थोड़ा उनको टाइम लगेगा। अभी मुझे लगता है उनका व्यक्तित्व अभी निखर रहा है, अभी निखर के वो सामने आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से अभी नहीं आ पाए हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा टाइम, राहुल जी को टाइम है, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम उनको लगेगा। 50 साल, वही 50 साल टाइम है। अरे तो 55 साल 53 साल मैं 50 साल बोल रहा हूँ, 50 साल बाद बन सकते हैं। अच्छा, 50 साल अभी भाई 53 साल के हो गए तो अरे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 50 साल बाद मतलब नहीं बनने देना चाहेंगे। 103 साल में बनेंगे इनकी नज़र में। सर ऐसा है, जिस तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी चल रही है ना, वो अब अनडेमोक्रेटिक हो चुकी हुई है। आप सर इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एकदम एडवांटेज देता है सरकार को, बीजेपी को, दूसरी पार्टियों के मुकाबले। बीजेपी जहाँ भी संगठन मजबूत है, जहाँ भी संगठन मजबूत है, वहाँ वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी दे रही है। जैसे मध्य प्रदेश का केस है, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। आप उसको कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं पकड़ पाया, कोई एग्जिट पोल नहीं पकड़ पाया। नहीं, ये गलत बात है। जहाँ पर एक तिहाई बहुमत मिलके सरकार बन जाए वहाँ गलत है। सर जहाँ पे संगठन मजबूत है ना, तो सरकार बन जाए तो मतलब आप ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो सरकार को एडवांटेज दे रहा है? आप नहीं मानेंगे इस बात को? मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड तीन चार राज्यों में सरकार जिसके पास होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसके पास होगा, डेमोक्रेसी को तो पकड़ के रखेगा। सुनिए, अगर संगठन मजबूत है और विपक्ष का संगठन में मतलब संगठन मुद्दा विहीन है, संगठन मजबूत नहीं, तो उसका सुनिए, उसका ठीकरा आप बहुमत वाले के ऊपर कैसे मुद्दा वहीन है? विपक्ष मुद्दा वहीन है। इनके बातों से कितना सहमत हो? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि पैसों के बल पे उन्होंने जीत लिया। ये आपका कहने का ये मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे की बात बता रहा हूँ। पैसे ना दो तरह से हैं, एक हो गया ब्लैक मनी, एक हो गया व्हाइट मनी। अभी व्हाइट मनी को आपने इस कानून बना के इस तरह से कर दिया
दिया गया है कि वो व्हाइट मनी सारी बीजेपी के पास आ रही है, यानी आज की सरकार पर, उससे ही तो सब फर्क पड़ रहा है, उससे ही तो सब फर्क पड़ रहा है, उससे 350 अगर आज ये बात बोलें कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये बेईमानी है। काला धन ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि काला धन कांग्रेस के पास आ रहा है, तभी उनके सांसद पकड़े जा रहे हैं। 300 साढ़े 300 के बारे में आप बात भी नहीं करते हैं ना। आप बताइए ना, 10,000 करोड़ की डील है और इतने 750 करोड़ का कमीशन है, सारी वो बातें तो सब दबा दी जाती हैं। अगर विपक्ष मोदी के पास है तो आप इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि काला धन है कांग्रेस। ये वॉशिंग मशीन है, इनके यहाँ जो जाएगा वो एकदम शरीफ हो जाएगा। सरकार आने दीजिए, विपक्ष की पता चलेगा कितने आपके यहाँ बैठे हुए हैं। आपके जैसे ही अलग समुदाय का युवा बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आन दो, तो पूछते हैं क्यों आन दो, तो वो ये नहीं कह रहे बेरोजगार है, वो ये नहीं कह रहे भुखमरी है, वो कह रहे हैं राम मंदिर तोड़ करके अपनी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और पूछो किसकी सरकार आन दो, तो राहुल गांधी की सरकार आन दो। इनकी विचार ये कोई नहीं बोलता, ये आप ही लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, गुमराह कर रहे हैं इस देश को, गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। ये जितनी जोर से बोल रहे हैं कि इतनी जोर से बोला गया है, अगर एक आदमी संसद में घुसने वाला भी तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी का परिवार है संसद में घुसने वाला। जो संसद में घुसे हैं किन मुद्दों को लेके घुसे हैं, उन मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा? कभी एड्रेस नहीं किया जाएगा। खाली ये कि वो आतंकवादी हैं, उन पे यूएपीए लगा दिया गया, लेकिन उनके मुद्दे क्या हैं वो तो डिस्कस नहीं हो रहे। संसद में कूद कर मुद्दों को बताया जाए। और भी जब ऐसा है, जब अन्ना जैसा आंदोलन आज नहीं हो सकता तो सब कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं हो सकता है? कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो सकता है? हम यहाँ पे थोड़ी सी बहस करते हैं तो ऐसे भीड़ आ जाती है दबाने के लिए, पूछो नहीं। आखिर वो भीड़ आती कहाँ से, क्यों आती है? प्रायोजित। एक गलत बात है। एक सुनिए 1/3 बहुमत पूरे भारत, लगातार 2 बार सरकार बनी, 1/3 बहुमत का आप बहिष्कार करते हैं। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, वो सुनते नहीं। आप जनता मूर्ख है कि ईवीएम का घोटाला होता है, फिर भी जनता सड़क पे नहीं उतरती, उसको एक्सेप्ट करती है। ये नहीं, ये भटके हुए हिंदू हैं, ये गुमराह हिंदू नहीं है, ये फिलिस्तीनियों का झंडा लेकर चलने वाले हैं। नजरअंदाज कर रहे हो तो फिर वो आप जैसी डेमोक्रेसी चाहते हो आपको मिलेगी। बताइए सर। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, ये इनका विचार गलत है। इनका ये मतलब है कि गरीब आदमी कभी जीत ही नहीं सकता, पैसे होंगे तो मैं जीत जाऊंगा, इनका कहने का तो ये मतलब है। मैं ये गलत मतलब अपनी तरफ से निकाल लें जो भी, मैं साफ सुथरा कह रहा हूँ कि जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड है डेमोक्रेसी उसके कब्जे में है।